जब उमस भरी गर्मी हो और आसमान में काले बादल छाते हैं तो कितना सुकून मिलता है ये आपको पता है। लेकिन जब यही काले बादल किसी बाढ़ग्रस्त इलाके में आते हैं तो लोग फिर त्राहिमाम करते हैं और यही कहते हैं कि हे भगवान अब आगे क्या होगा। तो आज नदी के तीरे तीरे में हम पालीगंज में हैं। पालीगंज का समदा इलाका है और यहाँ भी बाढ़ की समस्या से लोग दो चार होते हैं। हर साल ये समस्या आती है। तो इस कार्यक्रम को आज पालीगंज में हम शुरू कर रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रितेश मिश्र और इसी नाव पर हम सवार होकर लोगों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ उनकी समस्याएं हैं, क्या परेशानी है। और चुनाव पर भी बात होगी, विकास पर भी बात होगी, यानी तमाम चीजों पर बात होगी। तो चलिए शुरू करते हैं नदी के तीरे तीरे को। तो नदी के तीरे तीरे कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। इसी छोटे से नाव पर हम इस कार्यक्रम को करेंगे। तो ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं सीधे कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विजय कुमार हुआ। मेरा घर समदा है। मैं जरखा पंचायत का निवासी हूं। सबसे पहले ये बताइए, क्योंकि हम आ रहे थे, रास्ते में हमने देखा कि बाढ़, और लोगों ने कहा भी कि बाढ़ से लोग यहाँ पर परेशान रहते हैं। क्या परेशानी होती है? बाढ़ में परेशानी ये है कि हमारे इलाके के इर्द गिर्द के करीब 2-3 पंचायत, पतौना, दहिया, जरखा, ये 3 पंचायत के 10-12 गांव जो हैं बाढ़ से इतने ग्रसित हो जाते हैं कि जब ये नदी में उफान आती है तो गांव के चौ तरफ पानी ही पानी दिखता है और गांव सिर्फ टापूनुमा बन जाता है। ऐसी हालत में समुदाय की तो हालत बहुत दयनीय हो जाती है। जब चौ तरफ से गांव घिर जाता है तो यहाँ सिर्फ टापू ही दिखाई देता है। यहाँ और समस्या जितना भी गिनाऊं बहुत कम होगा। हम देखिए, ये है स्थिति। नदी के तीरे तीरे कार्यक्रम में हम लगातार आपको बाढ़ग्रस्त इलाकों की समस्याओं को दिखाते हैं। आप देखते हैं कि किस नारकीय स्थिति में लोग जो हैं वहां पर जी रहे हैं। और सबसे जो बुरी बात इसमें है वो ये है कि लोगों तक राहत नहीं पहुंच पाती है। कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों की लापरवाही निकलकर सामने आती है। इस नाव पर हम सवार हैं, लगातार लोगों से बात करेंगे क्योंकि समस्याएं इस इलाके में हजारों हैं। शशांक शेखर हमारे जी मीडिया संवाददाता इस इलाके से जो हैं। शशांक, जैसा कि भाई साहब ने बताया कि बाढ़ से यहां भी 5-7 पंचायत जो हैं वो लोग वहां पर परेशान रहते हैं। बाढ़ का पानी वहां पर घुस जाता है, जनप्रतिनिधि नहीं पहुंचते हैं, राहत नहीं पहुंच पाती है। और वो भी वहां पर जिस जगह की दूरी महज राजधानी पटना से 50 किलोमीटर की भी नहीं होगी। बिल्कुल, इस क्षेत्र में तो अक्सरहा हमारा आना जाना होता है। और सिर्फ यदि देखा जाए, बाढ़ तो जब बरसात के मौसम में आता है, जैसे जैसे पानी बढ़ता है, लोगों को, क्षेत्र के लोगों को भय सताने लगता है कि अब क्या होगा, आगे क्या होगा इनको। चूंकि कहा तो जाता है कि राहत भेजा जा रहा है, जिनकी फसल डूब गई है उनको फसल का मुआवजा मिलेगा, लेकिन जो उसके सही हकदार हैं उन तक वह पहुंच नहीं पाता। वह कार्यालयों का चक्कर लगाते हैं, ब्लॉक और मंडल का चक्कर लगाते हैं, लेकिन वह सिर्फ कहने की बात रह जाती है। ऐसी स्थिति में यदि देखा जाए, चूंकि अभी तो पानी बढ़ रहा है, अभी कुछ दिन पहले पानी बढ़ रहा था, लगातार बारिश हो रही थी। इस क्षेत्र के लोग काफी भयाक्रांत थे कि जो खेत में फसल लगाए हैं वो फसल का क्या होगा। बाद में फिर गांव तक पहुंचता है पानी, फिर वही खाना पूर्ति की जाती है। यहाँ पर भी जो बिहार के जो भी बाढ़ग्रस्त इलाके हैं जहां से तस्वीर निकलकर सामने आती है, और सब जगह अगर हमने देखा है तो कॉमन बात उसमें यही रहती है कि राहत की बात तो खूब होती है, लेकिन लोगों को राहत के नाम पर महज खाना पूर्ति का जो डोज होता है वो दे दिया जाता है। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद इनायतुल्लाह है। हम आपके इलाके में आए हैं। लोगों ने कहा कि बाढ़ से ये इलाका भी काफी त्राहिमाम करता है, लोग परेशान रहते हैं। क्या है? जी, यहाँ पे मतलब आवागमन के रास्ता जो है रुक जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे पुल जरूरी है। यहाँ पे सबसे फर्स्ट काम है कि यहाँ पे पुल होना चाहिए। हम लोग का जो इधर के जो 4-5 पंचायत हैं उनको आने जाने का जो गमन होता है वो नहीं हो पाता है। और जो बाढ़ आती है, बाढ़ आने के चलते यहाँ पे जितने भी फसल है मतलब सब बर्बाद हो जाता है। किसान त्राही त्राही हो जाता है। देखिए, आप लगातार सुन रहे हैं, जो भी लोग इस नाव पे मौजूद हैं सबका एक ही बात कहना है कि
यहाँ पर हर साल बाढ़ जो है वो 4 से 5 पंचायतों की नियति बन चुकी है। स्थिति इतनी खराब है कि कई जगह कटाव हो रहा है और इलाके जो हैं, जो गांव हैं, जो मकान है, वो नदी में कभी भी समा सकता है। लेकिन प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं है, सरकार का इस पर कोई ध्यान नहीं है। इधर जनप्रतिनिधि भी होंगे, यहाँ के विधायक होंगे, सांसद होंगे, क्योंकि आम जनता की जो आवाज है वो सांसद, विधायक, मुखिया यानी जो भी जनप्रतिनिधि लोग होते हैं वही बुलंद करते हैं, वही सरकारों के कान को खोलते हैं। क्या लगता है जनप्रतिनिधि उस तरीके से काम नहीं कर रहे हैं? सर, यहाँ के हमारे स्थानीय सांसद महोदय जी, ये 5 साल उनका रीजन बीता, ये 10वां साल में कौन है सांसद यहाँ वो से? राम कृपाल जी, जो अभी बीजेपी के सांसद हैं। और उनको हम लोग यहाँ पे एक मकर संक्रांति के शुभ अवसर पे मेला लगता है समदा में, तो इस इलाके के करीब 40 किलो 50 किलोमीटर दूरी से भी लोग बिजनेस व्यवसाय करने आते हैं। यहाँ आने में उस समय भी पानी रहता है, लोगों को आने में परेशानी होती है। हम लोग पुल के डिमांड करते करते आज ये लमसम 6वां 7वां साल बीतने जा रहा है। जब हम लोग डिमांड करते हैं, राम कृपाल बाबू कई बार यहाँ आकर के हम लोगों के साथ है मंच पर साझा किए कि पुल का आप लोगों को सैंक्शन हो गया, अलॉटमेंट हो गया, जल्दी काम लगने वाला है, लेकिन आज तक हम लोग सिर्फ सुनते आ रहे हैं, आज तक कुछ हुआ नहीं। यानी सिर्फ यहाँ भी आश्वासन ही मिलता है लोगों को। नेताजी लोग आते हैं, कोई भी नेता हो, अन्यथा नहीं लेंगे। नेताजी लोग आते हैं, आश्वासन देते हैं, यहाँ पर लंबे चौड़े दावे भी होते हैं, वादे भी होते हैं, लेकिन जो वादे होते हैं फिर वही बात हो जाती है कि वादे हैं, वादों का क्या। चलिए, आप देखिए, नाव है तो थोड़ा परेशानी यहाँ होती है, तस्वीरें जर्क कर सकती हैं, वीडियो जर्क कर सकता है, लेकिन इसको आप मैनेज कर लेंगे थोड़ा। क्या क्या आपके इलाके में परेशानी? सर, यहाँ पर पानी आता है तो चौपट्टी से गांव छेक लेता है। हम लोग का घर में पानी भर भर कमर हो जाता है। एक दूसरे अनुमंडल पर जाके, या स्कूल है वहाँ पर रहते हैं, या अस्पताल है, उसमें कोई डॉक्टर उक्तर आता नहीं है, वहाँ पर जाके हम लोग रहते हैं। अस्पताल बना हुआ है, बाकी डॉक्टर नहीं आता, इस कारण से हम लोग का पानी भर जाता है तो जाके अस्पताल में रहते हैं। और पूरा ये जो भी फसल मकई रोपते हैं या धान रोपे हुए हैं, चावल के हम लोग धान बोलते हैं, रोपे हुए हैं, ये सब पानी से तब डूब जाता है। हम लोग का खाने के लिए सोचने पड़ जाता है। साले साल जो है यार, हम लोग के घर के पास यहाँ पर मंदिर शिव मंदिर भी है, वहाँ पर साले साल अरार कट रहा है। और हम लोग के घर के पास नजदीक दम घर के पास आ गया है। अब हम लोग का ये भी डर लगता है कि अब तो बाहर से तो भाग के इधर उधर जाते थे, कल के लिए घर गिर जाएगा तो कहाँ पर जाएंगे। ये बताइए कि 50 किलोमीटर दूर है यहाँ से राजधानी पटना, और आपके इलाके में आज भी आप लोग नाव पे चल रहे हैं, दुख नहीं होता है? दुख बहुत की बात है सर जी, जो कि नदी से इस पार उस पार जाने के लिए बीच गांव भर नाव पर रहते हैं तो बहुत डर सा भयानक लगती है। और इधर से उधर जाने के लिए बहुत सा डर इतना कभी कभी लगता है कि हार्ट अटैक न कर जाए जो नदी को पानी देखकर। और दोनों पर से कटाव इतना ही हो रहा है कि गांव की तरफ बढ़ते ही जा रहे हैं सर। तो ये देखिए, टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि यही वो इलाका है जिसके बारे में यहाँ के लोग बार बार चिंता जाहिर कर रहे हैं। ये कटावग्रस्त इलाका है, यहाँ पर नदी जो है वो इस इलाके का कटाव कर रही है, और अगर इसको जल्द से जल्द नहीं रोका गया तो यहाँ पर फिर बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो इसी नदी में समा जाएंगे। और फिर जो भी लोग यहाँ पर हैं जो चिंता जता रहे हैं कि सरकार चेते, यहाँ के जो प्रशासन के लोग हैं वो जल्द से जल्द चेते, नहीं तो इनका घर बार इसी नदी में समा जाएगा। इस वक्त लाखों लोग आप लोगों की समस्याओं को देख रहे हैं। आपके विधायक होंगे, आपके सांसद होंगे, मुखिया होंगे, बात वही आगे तक पहुंचाते हैं, काम करने की जिम्मेदारी उनकी है, तो उन तक बात आप लोग नहीं पहुंचाते हैं। बोलते हैं सर, बाकी अपना बचाव के लिए हम लोग के बात पर ध्यान नहीं देते हैं। बच्चा बाबू जी हैं, बच्चा बाबू बोलते हैं। बच्चा बाबू काम करते हैं यहाँ पे? यहाँ पर अभी कोई काम नहीं किए हैं। एक तो छठ घाट के बोले हैं, वो भी उका बनाए हैं तो वो भी टूट गया है। हाँ, एक पंचायत भवन बनाए हैं, बाहर से बना दिया, अंदर में प्लास्टर करना बाकी है, वो भी नहीं बना पाए। क्या विधायक जी आते हैं, सांसद महोदय आते हैं? नहीं सर। तो आप लोग अपनी बात तो कह सकते थे कि भाई आपको हम वोट करते हैं इसीलिए कि इसी कटावग्रस्त इलाके में छोड़ दीजिए, इसी बाढ़ के पानी में छोड़ दीजिए। तो इसी बाढ़ में छोड़ने के लिए सर तो हम कैसे बताएंगे सर, हम तो बाहर आते हैं, यहाँ पे देखते हैं कब विधायक आते हैं नहीं आते हैं। कुछ महिलाएं भी हैं
उनसे थोड़ा बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि नाव पर यात्रा करना भी किसी खतरे से खाली नहीं है। बाढ़ग्रस्त इलाका है, बाढ़ का पानी है, नदी में नदी उफनाई हुई है, और कहाँ पानी ज्यादा है कहाँ कम है ये बहुत कहना मुश्किल है। क्या नाम पड़ेगा? हेमंती देवी। अच्छा, हेमंती जी, आप नाव पे होके जा रही हैं, डर लगता है? डर लगन है, हर साल तो बाढ़े आवे है में। तो का परेशानी हुआ है? आवे जाए में परेशानी बाढ़ में होगा ना है, गांव घर सब दहते हथिन तो दिक्कत न है। और कुछ दिक्कत है? फसल कुछ होती नहीं, सब दह दू जैती है। तो घरों में पानी घुस जाता होगा? हाँ तो घुसो कर है, सब घर दुआर धीरल धसल है, कने घर दुआर बचे। तो नेताजी लोग, आप अगर आपका घर जो है वो पानी में चला गया है, घर नहीं है, तो नेताजी लोग से कहना चाहिए ना। कहबे कर रही तो कुछ करवे न कर हथिन। कुछ और लोग हैं जिनसे बात करते हैं, क्योंकि बुजुर्ग लोग हैं, ये अपने एक्सपीरियंस को भी साझा हमसे करेंगे। क्या नाम पड़ेगा बाबा? क्या नाम? हमारा दिनेश भगत। अच्छा भगत जी, ये बताइए, आपके इलाके में बाढ़ है, सड़कें नहीं हैं, तो परेशानी नहीं होती? एकदम पूरा परेशानी है हजूर, हम लोग का कुछ रहते नहीं, बाढ़ आता ना तीनों त्रिलोक लगता है, समझे ना। परसों दिन को बच्चा को छाने है हम लोग। अच्छा, हाँ समझे ना, डूब गया था कि यहाँ आके धराया, समझे ना। तो आदमी 24 घंटा रहता है हजूर, तब माने के कूद के धारा सब, है ना, तो काम खत्म था। आप वोट करते हैं आप लोग, तो आप तो सांसद से कह सकते हैं, रामकृपाल यादव जी से, या आपके जयवर्धन यादव जो विधायक जी हैं यहाँ से, उन तक भी बात पहुंचा सकते हैं। नहीं आते हैं? इस बाढ़ के पानी में ऐसे ही छोड़ दिया है? बाढ़ के पानी में एवे नहीं करते हैं, मेला एगो लगता है ना, वहे में आते हैं और गीत गा के चला जाते हैं। उनका तो फिर हम खाली वोट चाहिए, थोड़ी अब तो चुनाव का समय भी आ रहा है, वोट थोड़ी उनको मिलेगा। अभी नहीं मिलेगा, ये हमको काम दिखाते तो उनको वोट मिलता। और रोड है आपको जहानाबाद से लेके टूब आने की अरवल तक के रोड एकदम माने उधर तो बन के क्लियर है, बाकी इधर हम लोग माने की झूल रहे हैं। तो सरकार का यह निगाह है, सड़क भी नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर राजनीति खूब होती है, क्योंकि बीजेपी से सांसद हैं यहाँ पर रामकृपाल यादव, और आरजेडी से हैं जयवर्धन यादव। कहीं ना कहीं जो आपसी खींचतान होती है पार्टियों की या कैंडिडेट्स की, उसमें ये लोग पिस रहे हैं। जो राजनीति होती है उसमें ये लोग पिस रहे हैं। कहीं ना कहीं जो नुकसान हो रहा है वो आम जनता का ही हो रहा है, और नेताजी लोग तो खूब राजनीति करते हैं। चलिए, कुछ और लोग हैं जिनसे बात करते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? देखिए, मेरा नाम तो हनुमतेश्वर दयाल है। अच्छा, क्या इलाके में समस्याएं हैं? इलाके में समस्याएं तो बहुत सारी हैं, न यहाँ सड़क सही है, और नदी का तो कहना ही नहीं। बहुत सारा हमारा ऐतिहासिक मेला था जिसका आधा से ज्यादा जमीन कट करके नदी में चला गया, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। कोई देखने वाला। और एक दिन ऐसा आएगा जब समदा गांव भी नदी में डूब जाए। विधायक जी हैं, सांसद हैं, यहाँ के मुखिया होंगे, आप लोग बात नहीं करते हैं? सब बात करके थक गए हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। बात यहाँ भी वही निकल कर आ रही है, चाहे समस्तीपुर हो, दरभंगा हो, मोतिहारी हो, गोपालगंज हो, यानी जो भी बाढ़ग्रस्त इलाके हैं बिहार के, वहां पर हर साल नियति बाढ़ बन चुकी है। हर साल वहां पर बाढ़ आती है, नेताजी लोग आते हैं, राजनीति करते हैं, दावे, वादे, आश्वासन, सब कुछ होता है। लेकिन आपने सुना, ये महिला किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है, इसको राजनीति से कोई मतलब नहीं है। जो दिल में है वो जबान पे है। ये महिला झूठ नहीं बोल सकती है। तो नेताजी लोग अगर कार्यक्रम देख रहे हो तो अभी भी समय है, इन तक राहत पहुंचाइए, क्योंकि इन्हीं के नाम पर आपकी जीत होती है। तो नदी के तीरे तीरे में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी बातों का सिलसिला जारी है। एक बार फिर से नदी के तीरे तीरे में आप सभी का स्वागत है। पुनपुन इलाके में है हम लोग, और समदा गांव का ये पूरा इलाका है। इलाके में समस्याएं बहुत सारी हैं। इस नाव पर ही कुछ महिलाएं हैं, एक बार फिर से इनसे बात करते हैं। कहाँ से आ रही हैं आप? हम ना दौलत स्टेशन से। क्या कुछ खरीद वगैरह क्या आ रही हैं? ना, घर द्वार अपना देखे ले, सब ढल ढील मले बाढ़ में, तो वही देखे ही लिए। एक माए को बूढ़ी है तो न रहे के साधन है, न सुते के साधन है। देखिए, इन्हीं लोगों के नाम पे खूब राजनीति, कोई भी नेता हो,
राजनीति की जब बात आती है तो गरीबों के नाम पर राजनीति होती है, महिलाओं के नाम पर राजनीति होती है, लेकिन जब कुछ देने की बात आती है तो असल तस्वीर आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। का दिक्कत बा? सब दिक्कत है हमरा, कुछ रहे के बाल बच्चा मर गए, बेटा मर रहा है, मगर कुछ है नहीं। कॉलोनी में कॉलोनी में मिल से वृद्धा पेंशन मिलेला? हां, विधवा पेंशन नहीं मिल से। इसी नदी में आपके लड़के डूब गए? इसी नदी में था। कितना एज था? है उम्र कितना रहे? 50 बरस का। ना ना, और लड़का के कितना एज रहे? तो देखिए 35 साल का इनका जवान लड़का इसी नदी में डूब के मर गया। कल्पना कीजिए कि क्या बीत रही होगी इस बूढ़ी औरत पे। बाकी घर दुआर बावे, घर दुआर पेंशन राशन मिलेला? न मिले थे हमरा। तो विधायक जी से ना बोले नी, मुखिया से? मुखिया से सब कागज कुछ तो ना देते, खाली टहलावा रोज 8 रोज 10 रोज टाइम ले लेके सब। तब दुखे तो का करी ना, घर में रह के ना तब का करिए। बिका नदिया में डूबी थी, जाई भैंस में जाकर तनी मरी जेती तब कौची है। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा, जो भी आप लोग नाव पे हैं और अपने घर जाइएगा, कोरोना बीमारी काफी तेजी से फैली है और ये किसी को नहीं देख रहा है कि आप अमीर हैं गरीब हैं। बीमारी है, जानलेवा है, कई लोगों की जान भी चली गई है। तो मास्क अगर नहीं है तो कम से कम गमछी या पल्लू तो लटका इस पे लगा सकती हैं, तो इसको जरूर मानिएगा क्योंकि खतरनाक बीमारी। स्थिति ये है कि कोई बीमार पड़ता है अगर यहाँ पे तो अस्पताल ले जाना भी काफी मुश्किल है, क्योंकि कुछ है नहीं, कोई साधन नहीं है। यही नाव है, यही सहारा है और इस पर कोई मदद करने इसलिए नहीं आता है, डर है। सबको अपने जान की फिक्र है, इसलिए लोग नहीं आते हैं कि भाई कहीं ये नाव जो है वो दुर्घटनाग्रस्त ना हो जाए। बातों का सिलसिला लगातार जारी है। जितने लोग हैं, लेकिन समस्याएं सबकी एक ही हैं कि बाढ़ से परेशानी है, विकास की लौ नहीं पहुंची है, और वो भी तब जब ये इलाका सैटेलाइट सिटी के नाम पे इसको प्रचारित किया जाता है। 50 किलोमीटर की दूरी की महज डिस्टेंस है इस इलाके की, और वहां पर अगर विकास की लौ नहीं पहुंचती है तो फिर जाहिर सी बात है कि यहां पर सिर्फ राजनीति हुई है और राजनीति के सिवा कुछ नहीं हुआ है। इस बार तो मौका है आप लोगों के पास। क्या रुख है? सुशासन, तेजस्वी बाबू और स्थानीय राजनीति, क्या कुछ कहेंगे? सर देखिए, राजनीति तो समय आ रहा है, होता ही है और होते रहेगा। सबसे बड़ी समस्या है कि हम लोग अभी जिस संकट में गुजर रहे हैं, इसके प्रति अगर इस न्यूज चैनल के माध्यम से लोग सुन रहे हैं, अगर उनके अंदर जागृति आ जाती है, हमारे समस्या के प्रति ध्यान देते हैं, तो हम लोग जरूर कुछ सोचेंगे। अन्यथा हम लोग तो इस बार पूरे समदा गांव कोशिश करेंगे कि वोट का बहिष्कार कर दें और हम लोग नोटा को वोट डाल दें। क्योंकि चलिए, ये तो आपकी इच्छा है कि आप क्या करेंगे, लेकिन एक बात मैं कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले पूछना चाहूंगा कि इस बार क्या लग रहा है, क्योंकि आप ही लोगों से बात जो है वो आगे जाती है। सुशासन बाबू भारी पड़ेंगे कि तेजस्वी बाबू? देखिए सर, यहाँ तो भिन्न भिन्न लोगों का भिन्न भिन्न तरह का मत है। अभी की स्थिति जो है, हमको तो लगता है कुछ इधर कुछ उधर, यानी स्थिति दोनों का समतुल्य है, ठीक है। और लगता है कि सुशासन बाबू ठीक है, 15 साल से राज्य में है, सत्ता में है। हम ठीक है, विकास किए हैं, जहाँ किए हैं वहाँ किए हैं। हम लोगों का विकास जो है अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है कि हम लोग किस परिस्थिति से जूझ रहे हैं। और यहाँ पे जो है सर, हम लोग को ये देख रहे हैं, जहाँ हम लोग अभी सफर कर रहे हैं, हम लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। अगर ये तो देखिए, यही स्थिति है। जितने सारे लोगों से मैंने बात की, सबका एक ही बात कहना है कि समस्याएं यहाँ पे बहुत सारी हैं। हर साल तो बाढ़ आती ही है, लेकिन सड़कें भी दुरुस्त नहीं है, बिजली की भी स्थिति यहाँ पर सही नहीं है। और तो और एक ऐतिहासिक मेला इसी नदी के किनारे लगता है, वहां भी स्थिति काफी खराब है। उस मेले का स्वरूप कुछ और हुआ करता था, लेकिन समय के साथ वो मेला भी सिमट गया और यहाँ पर लोगों को उसी मेले से रोजगार भी मिलता था। खेती किसानी भी इस बाढ़ के पानी में डूब जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि लोग कितने परेशान हैं। और सबसे बड़ी जो परेशानी की बात यहाँ पर है वो ये है कि जो भी यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उन तक बात तो पहुंचती है, समस्याएं पहुंचती है, लोगों की शिकायत भी पहुंचती है,
लेकिन विधायक जी, सांसद महोदय और जो यहाँ के मुखिया जी हैं, उनके कान पर जूं नहीं रेंगता है। तो यही जनता है। अगर अभी भी समय है, अगर विधायक जी या जो भी सांसद हैं, अगर आज भी इनके बीच आ जाएं, इनकी समस्याओं को सुने और इनकी समस्याओं को दूर करने की अगर आप कोशिश भी करते हैं, तो हो सकता है कि ये जनता आपको माफ कर दे और फिर से अपने सर आंखों पे बिठा ले। लेकिन अगर इनकी समस्याओं को आप दूर करने का प्रयास भी नहीं करते हैं, तो हो सकता है कि यही जनता जो है इस बार हिसाब किताब कर ले और आपको चुनाव में पटखनी दे दे। तो अभी भी समय है, चेत जाइए। तो इसी के साथ आज नदी के तीरे तीरे में बस इतना ही। अगले एपिसोड में किसी और इलाके में चलेंगे, वहां लोगों से बात करेंगे, उनकी समस्याओं को जानेंगे और उन समस्याओं को हुक्मरानों तक पहुंचाएंगे, ताकि उस इलाके की तस्वीर बदल सके, सूरत बदल सके। नमस्कार।